आज हम जानेंगे उन 5 राज्यों के बारे में जहां बीजेपी ने सबसे पहले सरकार बनाई थी बिना किसी गठबंधन के। नंबर 5 गुजरात। आज जिसे बीजेपी का अवैध किला कहा जाता है, उसकी पहली ईंट रखी गई थी मार्च 1995 में। केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बीजेपी ने 182 में से 121 सीटें जीतकर पहली बार गुजरात की सत्ता पर अकेले कब्जा किया था। ये जीत इसलिए खास थी क्योंकि इसी चुनाव के बाद से गुजरात में बीजेपी का ऐसा वर्चस्व शुरू हुआ जो आज अप्रैल 2026 तक अटूट है। केशुभाई की उस सरकार में ही हमें नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला जैसे कद्दावर नेताओं की जुगलबंदी देखने को मिली थी। हालांकि बाद में वाघेला जी ने अपनी राह अलग कर ली थी, लेकिन 95 की उस जीत ने बीजेपी को गुजरात मॉडल का बेस तैयार करके दे दिया था। गुजरात की जनता ने उस वक्त कांग्रेस के खाम थ्योरी को नकार कर विकास और हिंदुत्व के मेल को चुना था। क्या आपको पता है कि 1995 से लेकर आज तक गुजरात में कोई भी दूसरी पार्टी बीजेपी को बहुमत से नीचे नहीं ला पाई है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा ही है। अब गुजरात के विकास से निकलकर चलते हैं देश की धड़कन यानी दिल्ली की ओर, जहां का तख्ता पलटने वाला था। नंबर 4 दिल्ली। 1993 में दिल्ली को फिर से विधानसभा मिली और चुनाव हुए। सबको लगा था कि कांग्रेस यहां आराम से वापसी करेगी, लेकिन भाई साहब दिल्ली की जनता के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मदन लाल खुराना, जिन्हें दिल्ली का शेर कहा जाता था, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 70 में से 49 सीटें जीतकर सबको हक्का बक्का कर दिया। ये वो दौर था जब दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बसों और बिजली के मुद्दे गरमाए हुए थे। खुराना जी ने दिल्ली के हर तबके को अपने साथ जोड़ लिया। मजे की बात यह है कि आज आप जो दिल्ली मेट्रो देखते हो, उसकी प्लानिंग और शुरुआती काम में उस दौर की बीजेपी की सरकार का बहुत बड़ा हाथ था। सोचिए, देश की राजधानी में अपनी फुल मेजॉरिटी वाली सरकार होना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी साख की बात थी। वैसे दिल्ली की राजनीति में आपको क्या लगता है? क्या वो खुराना वाला दौर बीजेपी कभी वापस ला पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अब दिल्ली से थोड़ा आगे बढ़ते हैं उस राज्य की तरफ जहां की जीत ने भारत की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया। नंबर 3 उत्तर प्रदेश। जी हां, अब एंट्री होती है देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़े की। उत्तर प्रदेश। साल था 1991। राम लहर अपनी चरम पर थी और कल्याण करने आए थे कल्याण सिंह। इस चुनाव में बीजेपी ने 425 सीटों में से 221 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहली बार था जब यूपी जैसी मुश्किल राज्य में बीजेपी ने बिना किसी के सपोर्ट के अपनी सरकार बनाई थी। कल्याण सिंह का वो दौर आज भी यूपी की राजनीति में एक मिसाल माना जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अयोध्या का दौरा किया था। माहौल ऐसा था कि हर गली नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही नारा था, लेकिन भाई, यूपी की कुर्सी कांटों का ताज होती है। क्या आप जानते हैं कि कल्याण सिंह की यह सरकार सिर्फ 1.5 साल ही चल पाई थी। बाबरी विध्वंस के बाद इसे बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उस 1.5 साल में बीजेपी ने यूपी में अपनी ऐसी जड़ें जमाई कि आज भी वहां कमल शान से लहरा रहा है। अब यूपी से निकलकर चलते हैं दिल वालों के प्रदेश की तरफ, जहां की सियासत हमेशा से ही गर्म रही है। नंबर 2 मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। 1990 का साल बीजेपी के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। यहाँ सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐसी आंधी चलाई कि कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए। यहाँ बीजेपी ने 320 सीटों में से रिकॉर्ड 220 सीटें जीती थी। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी भाई, ये एक क्लीन स्वीप था। सोचिए, उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब भी बीजेपी ने जमीनी स्तर पर इतना तगड़ा संगठन बनाया कि विपक्ष को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। पटवा जी की सरकार ने आते ही किसानों के कर्ज माफ करने का बड़ा दांव खेला था। वैसे क्या आपको याद है कि सुंदरलाल पटवा जी के समय ही मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन का कड़वा अनुभव भी बीजेपी को हुआ था। खैर, वो कहानी फिर कभी। फिलहाल एमपी की इस जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी अब नेशनल प्लेयर बनने के लिए तैयार है। अब चलते हैं उस राज्य की तरफ जहां बीजेपी ने सबसे पहली बार प्योर बहुमत का स्वाद चखा था, वो भी पहाड़ों की वादियों में। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, साल 1990 का वो दौर याद कीजिए। चारों तरफ गठबंधन की राजनीति का शोर था, लेकिन छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला था। यहाँ बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद दिल्ली में बैठे बड़े बड़े पंडितों को भी नहीं थी। शांता कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी ने 68 सीटों में से अकेले 46 सीटें जीतकर कुल मेजॉरिटी हासिल कर ली।
फुल मेजॉरिटी हासिल कर ली। पता है मजे की बात क्या थी? उस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा धरे के धरे रह गए थे। शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने नो वर्क नो पे जैसा कड़ा कानून लागू कर दिया। वैसे क्या आपको पता है कि हिमाचल में आज भी हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, लेकिन 1990 में बीजेपी ने इस रिवाज को चुनौती देते हुए अपनी पहली इंडिपेंडेंट सरकार बनाई थी। ये जीत इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि उस वक्त बीजेपी को सिर्फ एक शहरी पार्टी माना जाता था, लेकिन पहाड़ों के गांवों में कमल खिलाकर उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया।